अगर लावा को पानी में डालो तो क्या होगा? अगर तुम लिक्विड नाइट्रोजन को बॉटल में बंद कर दो तो क्या होगा? धुआं वाला टोप कैसे बनाते हैं, या फिर ईक फ्लेम थ्रोवर या सीक्रेट स्पाई ग्लासेस घर के सामान से, ये तो बस कुछ हैं घर पर पागल साइंस एक्सपेरिमेंट्स। ये है एक नाइट्रोजन रॉकेट। बस हम लिक्विड नाइट्रोजन को कोक की बोतल में डालेंगे और जैसे ही मैं कैप करूंगा प्रेशर बढ़ने लगेगा। अरे यार, अरे वाह, ये तो कितना ऊंचा है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना कूल है। ये एक वूश बॉटल एक्सपेरिमेंट है और तुम इसे घर पर आसानी से कर सकते हो। बस तुम्हें चाहिए बड़े जुग्स, रबिंग अल्कोहल और लाइटर। अल्कोहल डालो। हम जो करना चाहते हैं वो इसे घुमाना है जब तक ये जुग को कोट न कर दे और बाकी बाहर निकाल सकें। अल्कोहल इवेपोरेट होकर हवा में मिक्स हो जाता है। अब ये बहुत फ्लैमेबल है। अब ये तो धड़ाम है। ये सीक्रेट स्पाई चश्मे हैं और बनाना बहुत आसान है। एक पुरानी एलसीडी स्क्रीन लो और उसकी ऊपर की पोलराइजिंग लेयर काट दो। फिर एक चिपचिपी गोंद की लेयर बचेगी जिसे खुरचना होगा। अब जब तुम मॉनिटर ऑन करोगे तो बस सफेद दिखेगा। इमेज देखने के लिए स्क्रीन पर एक पोलराइजिंग लेयर रख दो। अब इस लेयर को किसी फ्रेम पर लगा दो और तुम्हारे पास स्पाई चश्मे तैयार हैं। ये एक घर पर बना फ्लेम थ्रोवर है जो दालचीनी पाउडर से बना है। इसमें तेल होता है जिससे ये पानी से बचा रहता है। इसका मतलब अगर हम अपनी उंगली पानी में डालें तो वो गीली नहीं होनी चाहिए। अरे ये तो अभी भी सूखी है, लेकिन दालचीनी पाउडर में ज्यादा तेल इसे ज्वलनशील बना देता है। तो हम दालचीनी पाउडर से एक फ्लेम थ्रोवर बना सकते हैं। अगर इसे इस स्क्वीज बॉटल में डाल दें तो ये फ्लेम थ्रोवर बन जाएगा। फिर अगर हम लाइटर लें और दालचीनी को उस पर स्क्वीज करें तो हमें फ्लेम थ्रोवर मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। ओह हाँ, तुम घर पर डीएनए स्प्लाइस कर सकते हो और ये सच में आसान है। पहले एक बड़ा काला केला लो। मुझे इस केले का डीएनए चाहिए ताकि मैं नया उगा सकूं, क्योंकि मेरा बहुत छोटा है। टुकड़ों को जिपलॉक बैग में डालो और केले को पीटो जब तक वो स्मूथ ना हो जाए। हमें एक्सट्रैक्शन लिक्विड बनाना है। इसके लिए गर्म पानी, नमक और डिश सोप मिलाना है। अब अपना एक्सट्रैक्शन लिक्विड केले के बैग में डालो और इसे 10 मिनट छोड़ दो। फिर एक फनल और कॉफी फिल्टर से अपने क्रीमी केले के जूस को छान लो। अब हम रबिंग अल्कोहल डाल सकते हैं ताकि डीएनए अलग हो जाए। तुम 3 अलग लेयर्स देखोगे। नीचे केला है, बीच में अल्कोहल है और ऊपर जो सफेद धुंधला है वो तुम्हारा डीएनए है। तुम इसे उठा, देख और खेल सकते हो। अब मैं असली केला उगा सकता हूँ। अगर तुम पानी में नाइट्रोजन डालोगे तो क्या होगा? हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन है, -320 डिग्री। ये जिस चीज को छूता है उसे तुरंत जमा देता है। अरे यार, ये तो ब्रोकली है। ओह, ये तो ब्रेड है। मजेदार। अब हम लिक्विड नाइट्रोजन को पूल में डाल रहे हैं। इससे बहुत सारा धुआं बनेगा। अरे, लिक्विड नाइट्रोजन पानी के ऊपर तैर रहा है। पानी लिक्विड नाइट्रोजन के लिए गर्म माना जाता है, तो ये लिक्विड नाइट्रोजन को तुरंत उबाल कर वेपर में बदल रहा है। ये तो बहुत कूल लग रहा है। ये एक सेल्फ एक्सप्लोडिंग बलून है। इसे बनाने के लिए जरूरत है जिपलॉक बैग्स, बेकिंग सोडा, सिट्रिक एसिड और विनेगर की। बड़े बैग में बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड को बराबर रेशियो में डालो। थोड़ा हिला लो। छोटे बैग में विनेगर डालो और बंद करने से पहले उसमें हवा डाल दो। अब छोटे बैग को बड़े बैग में रख दो। अब जब मैं छोटे बैग को मारूंगा तो विनेगर, सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा मिक्स होगा, जिससे एक बड़ी केमिकल रिएक्शन होगी। चलो शुरू करते हैं। ओह, अरे बाप रे, ये तो पागलपन है। अरे ये तो फट गया। इस प्रोफेसर ने अपनी जान दांव पर लगा दी एक साइंटिफिक थ्योरी साबित करने के लिए। पर ये है क्या? तो मैंने घर पे एक्सपेरिमेंट फिर से किया है ये देखने के लिए कि क्या ये सच में काम करता है। इसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी का संरक्षण। मतलब अगर मैं इसे छोड़ दूं और थोड़ा धक्का दूं तो वजन वापस आते वक्त शुरू से ज्यादा आगे आना चाहिए। अब ये तो काफी खतरनाक है, लेकिन अगर मैं कोई बाहरी ताकत जैसे धक्का नहीं लगाऊं तो किनेटिक एनर्जी वही रहेगी। ये वापस आएगा, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो इनिशियल पॉइंट से आगे जा सके। और मैं अपनी जिंदगी साइंस पर दांव लगाने को तैयार हूं। अगर ये गलत हुआ तो शायद मेरे दांत टूट जाएंगे। अब टाइम आ गया है। साइंस
साइंस। ये एक मैग्नेटिक फॉइल बॉल है और इसे बनाना बहुत आसान है। अपनी मम्मी की दराज से एक बड़ा एल्यूमिनियम का टुकड़ा चुरा लो, फिर मिट्टी पर मैग्नेट घुमाओ ताकि आयरन फाइलिंग्स मिल जाएं, जिन्हें तुम बॉल के सेंटर में भरोगे। अपने एल्यूमिनियम के टुकड़े को मरोड़ो, उसे रोल करो, फिर बॉल को जोर से पीटो जब तक वो गोल और स्मूथ ना हो जाए, और फिर सैंड पेपर से इसे और स्मूथ कर लो। अब तुम्हारे पास एक स्टील की बॉल है। चलो देखते हैं ये कितनी मैग्नेटिक है। तुम कुछ मैग्नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे घुमाओ। चलो सुपर मैग्नेट ट्राई करें। अब एक्शन का टाइम है। अब ये तेज घूम रहा है और तुम कैच खेल सकते हो। समझ गए? ये लिक्विड्स एक दूसरे पर कैसे तैर रहे हैं और मिक्स नहीं हो रहे। चलो इस एक्सपेरिमेंट को फिर से करते हैं और देखते हैं। नीचे मेपल सिरप होगा क्योंकि मैं कैनेडियन हूँ, बीच में पानी होगा और ऊपर हम तेल डालेंगे। चाहे कुछ हो, ये लिक्विड्स मिक्स नहीं होंगे क्योंकि डेंसिटीज अलग हैं। तुम्हें अलग अलग डेंसिटीज दिखाने के लिए अगर हम एक नट डालें तो वो नीचे चला जाएगा क्योंकि वो तेल, पानी और सिरप से भारी है। लेकिन अगर हम एक अंगूर डालें तो वो बीच की लेयर में रहेगा क्योंकि वो सिरप से कम डेंस है। और अगर हम एक बॉटल कैप डालें तो वो पानी के ऊपर तैरेगा। और आखिर में अगर हम एक स्पंज डालें तो वो सबसे ऊपर तैरेगा क्योंकि वो सबसे कम डेंस है। इसके बाद हम लिक्विड और ऑब्जेक्ट्स के बीच डेंसिटी का फर्क देख पाएंगे। ये असल जिंदगी का लेजर बीम है। भले ही ये स्टार वॉर्स जैसी लगे, इसे सिमुलेट करना सच में आसान है। तो सीन ऐसा है, हमारे पास एक 5 मिलीवॉट का लेजर है। इसके सामने एक फैन है जिसकी स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सब कुछ सही से देखने के लिए हमें फॉग मशीन से जगह को धुंधला करना पड़ा। यकीन मानो, ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है। ये सब कैमरा में किया गया है क्योंकि हमारे पास शटर स्पीड, लेजर और फैन स्पीड का सही मैच है। अब ऐसा लग रहा है कि लेजर बीम मेरे हाथ के आर पार जा रही है। ये केमिकल रिएक्शन जादू जैसा है। इसमें कोई एडिटिंग ट्रिक नहीं। ये पूरी तरह से एक किनेटिक रिएक्शन है। इसे घर पर बनाने के लिए पहले एक कंटेनर में 120 ml पानी डालो। अपनी विटामिन सी को अच्छे से पीस कर पाउडर बना लो। फिर 500 मिलीग्राम नापो और उसे पानी में मिला दो। जैसे ही सब मिल जाए 12 मिलीलीटर आयोडीन डालो और तुम देखोगे कि आयोडीन का रंग तुरंत गायब हो जाता है। इसे एक तरफ रख दो और दूसरी सॉल्यूशन मिलाना शुरू करो। 40 मिलीलीटर उबलता हुआ पानी डालो और 200 मिलीग्राम कॉर्न स्टार्च डालकर अच्छे से मिला लो। अब इसमें 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला दो। अब तुम्हें वॉल्टर वाइट जैसा महसूस होना चाहिए क्योंकि हमारी दोनों सॉल्यूशंस तैयार हैं। अब बस हमें इन दोनों लिक्विड्स को आगे पीछे मिलाना है और थोड़ी देर बाद ये तुरंत रंग बदल देंगे। वाओ, ये एक घर पे बनी लावा लैंप है। आपको चाहिए बेकिंग सोडा, विनेगर, वेजिटेबल ऑयल, फूड कलरिंग, एक लंबा गिलास और फ्लैशलाइट। पहले मोटे चम्मच भर के बेकिंग सोडा को कप में डालो। यही हमारी लैंप को चलाएगा। अगला स्टेप है कि पूरे कप को तेल से भर दो। अब एक अलग गिलास में सिरका और थोड़ा फूड कलरिंग मिलाओ। जैसे ही हम सिरका डालेंगे ये हमारी लावा लैंप को चलाना शुरू कर देगा। ये इसलिए होता है क्योंकि सिरका बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है जिससे लिक्विड में बबल्स बनते हैं और वो सर्कुलेट करते हैं। ओह, कितना प्यारा है। ये तो घर का बना स्मोक कैनन है। स्मोक रिंग्स कूल लगते हैं पर स्मोकिंग बुरी चीज है। तो ऐसे स्मोक रिंग्स सेफली बना सकते हैं। पहले एक पानी की बोतल को ऊपर से काटो क्योंकि वो नीचे के स्क्विशी हिस्से से सॉलिड है। फिर एक गुब्बारे का ऊपरी हिस्सा काट दो। अच्छे से खींचो इसे। अब तुम इसे आसानी से बोतल के चारों ओर लपेट सकते हो। धुआं बनाने के लिए कुछ माचिस की तीलियों को फॉइल पर रखकर रोल कर लो। फॉइल के ऊपर के हिस्से को मोड़ दो और इस तरह से पकड़ो कि जब तुम टिप जलाओ तो धुआं सिर्फ एक तरफ निकले। हमारी बोतल अब धुएं से भर गई है। धुएं के छल्ले बनाने के लिए पीछे से थपथपाओ। ये है इंस्टेंट स्नो। इसको बनाने के लिए बस आपको डिस्टिल्ड पानी और सोडियम पॉलीएक्रिलेट चाहिए जो डायपर्स में मिलता है। ये मटेरियल अपने वजन से 800 गुना ज्यादा लिक्विड अब्सॉर्ब कर सकता है। थोड़ा पानी डालने पर ये बर्फ जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। अब चलो बड़े पैमाने पर ट्राई करते हैं, थोड़ा सोडियम पॉलीएक्रिलेट के साथ। अरे वाह, ये तो सच में क्रिसमस जैसा लगने लगा है। मुझे एल्सा जैसा लग रहा है। अब कुछ नया ट्राई करने का टाइम आ गया है।